आज हम करेंगे वाक्य। 4 मार्क्स का टारगेट है तो वो 4 के 4 ही चाहिए हमें। तो वाक्य हमारा क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका कोई अर्थ निकलता है। तो दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट करे, वो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के अंग की बात आती है तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय होता है कर्म जो कर्ता के बारे में कहा जाए। अब रचना के आधार पर वाक्य के हमारे होते हैं 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल होता है जी साधारण वाक्य, संयुक्त होता है जी जो 2 वाक्यों को मिलाकर बनता है, और मिश्र होता है एक आश्रित वाक्य होता है, उसमें एक हमारा प्रधान होता है। तो हम पहले करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया या विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कोई योजक शब्द नहीं होता। ठीक है जी। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य बताया था कर्ता, विधेय होती है जी मुख्य क्रिया, तो एक पूर्ण विचार बन जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्लस विधेय को मिला के हमारा सरल वाक्य बन जाता है। अब इसके अंदर कहता है केवल एक मुख्य क्रिया होती है, ना इसमें कोई योजक होता है जी। एक ही कर्ता या कर्ता समूह होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा उद्देश्य है हमारा और खेल रहा है हमारी विधेय या क्रिया है। फिर है फूल सुंदर है, फूल हमारा उद्देश्य है और सुंदर है हमारा विधेय है। और जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य हमारा क्या हो गया? उद्देश्य, और पूर्व में उगता है वो हमारा हो जाएगा विधेय। तो सबसे सरल और सीधा कथन ही हमारा क्या कहलाता है जी? सरल वाक्य। अब बात आती है मिश्र की। मिश्र में हमने बताया था कि ये एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य और उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, यानी कि एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो योजकों से जुड़े हुए हों, उसे कहते हैं जी मिश्र वाक्य। अब ये कहता है मिश्र वाक्य, आश्रित उपवाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य हमारा दूसरा भी हो सकता है। अब पहचान के लिए योजक, इसके अंदर ज्यादातर हमारा की से हमारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य जुड़ते हैं, जो जिसे जिसका, ये हमारे विशेषण उपवाक्य होते हैं जी। और जब तब जहां तहां, यानी कि जो पेयर यूज होता है वो हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य के लिए होता है। यदि हो तो भी हमारा शर्त के लिए भी प्रयोग हो सकता है। फिर हमारा आता है जी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मैंने क्या बताया था? जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है और किसी योजक द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसमें योजक आश्रित को शो नहीं करेगा बल्कि उसको दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अतः, ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम बात करें, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। ठीक है जी। सेकंड है वह खाना खा रही है और जूस भी पी रही है। नेक्स्ट है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। ठीक है, तो इसके अंदर एक हमारा क्या होता है कि भी दोनों जो वाक्य होते हैं स्वतंत्र, यानी कि उधर से भी हमारा वाक्य कंप्लीट होता है और उधर से भी, और बीच में किसी योजक शब्द के द्वारा वो जोड़ा जाता है, वो हमारा होता है जी संयुक्त वाक्य। ठीक है।